हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 3 रेशो से वस्त्र तक। इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। आज का क्लास एमसीक्यू का है, जहाँ पे हम लोग जो है क्लास 1 2 3 जो है क्लास 7 का चैप्टर 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इसका एमसीक्यू भी जो है कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, जहाँ पर आप चैप्टर को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एमसीक्यू का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऊन से क्या बनाया जाता है। साड़ियाँ, स्वेटर, सूट, पर्दा। तो इसका आंसर तो आपको पता है, आंसर बी स्वेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। याक से, भेड़ से, अंगोरा नस्ल की बकरी से, गाय से। तो देखिए, इसका क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया हुआ है, अंगोरा ऊन है तो अंगोरा नस्ल की बकरी से जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ऊन के रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। भेड़ के बालों से, याक के बालों से, तो इन सभी से करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। कपास का, ऊन का, रेशम का, पॉलिएस्टर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊन और रेशम क्या हो जाएगा आपका, जंतु रेशे हो जाएगा। जंतु मतलब ऐसे रेशे जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, जंतु से मिल रहा है। ठीक है, तो ये पौधे से नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। पॉलिएस्टर जो है ये आपका मानव निर्मित है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, याक की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। गुजरात, लद्दाख, नेपाल, महाराष्ट्र। तो कहाँ से होती है, लद्दाख से होती है। आंसर बी हो जाएगा। तो याक कहाँ जाता है, लद्दाख में। ठीक है, तो आंसर बी। नेक्स्ट है, रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो रेशे जो है ना, हमें दोनों जगह से प्राप्त होता है। पौधे से, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये पौधे से मिल रहा। और जैसे आपका भेड़ की, बकरी की, याक की, ये सब ऊन जो है हमें जंतुओं से मिल रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है। पर्दे, साड़ियाँ और स्वेटर। तो रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्दे और साड़ियाँ दोनों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भेड़, बकरी, याक से हमें क्या प्राप्त होती है। रेशम, ऊन, कपड़े और नायलॉन। तो हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ कौन पालते हैं। किसान, व्यापारी, दुकानदार और घड़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, गुजरात। देखिए, यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लोहा जो है, ये लोही जो है नस्ल का नाम है, जो कि अच्छा गुणवत्ता के ऊन है, जो कि हमें राजस्थान, पंजाब से मिल सकता है। फिर रामपुर बुशायर जो है भूरी ऊन है, और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। और ये नाली यानी नली और ये गलीची की ऊन है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से मिलेगा। और बाखड़वाल जो है ऊनी सालों के लिए है, और ये जम्मू और कश्मीर से मिलेगा। मारवाड़ी जो है ये मोटी रुच ऊन है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, तो गुजरात से मिलेगा। और पाटनवाड़ी जो है ये होजरी के लिए है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो गुजरात में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये पाटनवाड़ी जो है ये होजरी के लिए है, ये कहाँ से मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। और मारवाड़ी भी जो है गुजरात में मिलेगा। और बाखड़वाल कहाँ से मिलेगा, तो ये जम्मू और कश्मीर से मिलेगा, ये 19 सालों के लिए। फिर नाली या नली इसको बोली, ये गलीचे की ऊन है, जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान और पंजाब से हमें लोही भी मिल रहा और नाली यानी नली भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बस ये रामपुर बुशायर जो यहाँ भूरी ऊन है, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बहुत ईजी होगा याद करना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है। कपड़े, चटाई, बेहतरीन साल और आपकी साड़ी। तो बेहतरीन साल बनाई जाती है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी बकरी नेक्स्ट भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी है। नीली रावी और मुर्रा, सुरती और ये सभी है। ठीक है, ये भेड़ों की भारतीय नस्लें हैं। नेक्स्ट है, अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पे पाई जाती है। तिब्बत, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, गुजरात में। तो ये जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आंसर अंगोरा नस्ल की बकरियां जो है कहाँ से पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर डी दिया हुआ है, गुजरात दिया हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा भी आपको हम इसको बुक में चैप्टर किसे दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो सके हम कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसका आंसर अभी आप 1 मिनट हम आपको चैप्टर के पास लेके चलते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आंसर है आपका, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो वहाँ पे आंसर जो है गलत दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, क्या होगा उत्तर डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम आपको चैप्टर जो भी होगा ना, वो चैप्टर के अकॉर्डिंग ही जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, जो कि हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में ऊँटों की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती है। तो देखिए लामा और अल्पैका, लामा और अल्पैका ये दोनों पाई जाती है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेहतरीन साले क्या है। देखिए ये तीन जो है ना, तीनों के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया। अंगोरा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लामा और अल्पैका ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। फिर पश्मीना ऊन कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पश्मीना बकरी से निकाली जाती है, जिससे कि हम लोग शाले जो है बनाते हैं। नेक्स्ट है बेहतरीन साले क्या है, मुलायम साल है, पश्मीना साले हैं, कश्मीरी साले, उपयोग सभी है। तो देखिए पश्मीना साले हैं। नेक्स्ट है आपका, रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं, तो इसके किस पेड़ के, तो शहतूत के पेड़ के पत्तियों को खाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी और झींगा पालन। तो रेशम उत्पादन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेड़ क्या क्या खाती है, घास और पत्तियाँ, दालें और अनाज, तो ये क्या खाती है, तो ये सभी चीज़ खाती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा एक डैश है, कैटरपिलर है, लावा है, अंडा है या वैस का पतंग है, तो क्या हो जाएगा, ये कैटरपिलर है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो रेशम, रेयॉन, रुई, लकड़ी, तो कौन सा नहीं है, तो ये जो रेयॉन है, जो सेलुलोज से बनाया हुआ नकली रेशम होती है, जो कि आपका मानव निर्मित है, और जब मानव निर्मित है तो यह प्राकृतिक नहीं होगी, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह का साधन है, आयात निर्यात का साधन है, जीविका पार्जन का साधन है, मनोरंजन का, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी है हो जाएगा आपका, जीविका अर्जन का होगा, जीविका अर्जन का। नेक्स्ट है, कोकून से रेशम फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लच्छा बनाना, ऊन कतरना, कंघी करना, कच्चा धागा निकालना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊन कतरना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या बुलाया जाता है, सफाई, बाल काटना, कंघी हटाने का कार्य, तो याद रखना बाल काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है, तो पता है जैसे कि ये जो ऊन होती है ना, वो हमें क्या, ये हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं, यानी ठंड के मौसम में पहनते हैं। तो ये ऊन जो होती है ना, ये गर्म रखता है, तो ये भेड़ों को भी गर्म रखेगा, इसलिए हमें सर्दी में जो है इसको जो है नहीं काटते, नहीं तो इससे क्या होगा, ठंड से भेड़ और बकरियाँ जो है मर भी सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आंसर बी, गर्मी के मौसम में काटा जाता है। नेक्स्ट है, रेशम की खोज कहाँ पे हुई थी, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन में, तो ये चीन में हुई थी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम की किस्में कैसी होती है, टस्सर, मूंगा और कोशा या एरी, तो ये सभी तरीके की होती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है, नायलॉन का, सेलुलोज से बनाया हुआ, नकली रेशम, पॉलिएस्टर और पर्शियन का, तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्शियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से ऊन प्राप्त नहीं होती है, भेड़, लामा, याक और हिरन, तो किससे प्राप्त नहीं होती है, तो हिरन से नहीं होती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, ऊन उद्योग में श्रमिक आमतौर पर स्वेटर रोग से ग्रस्त है, दूसरा जो है बाखड़वाल भेड़ की एक भारतीय नस्ल है, रेयॉन एक प्राकृतिक फाइबर है, और सियरिंग, देखिए ये जो बोल रहा है ना, रेयॉन एक प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो आंसर सी ही जुड़ेगा, ये इसका करेक्ट, ये सत्य नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेड़ से क्या प्राप्त होता है, रुई और शन और ऊन और रेयॉन, तो क्या प्राप्त होती है, ऊन होती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम के कीट रेशम से प्राप्त करने के लिए वृक्ष पर पाला जाता है, नीम, केला या सहतूत, तो ये सहतूत के पत्ते खाते हैं, तो सहतूत पे पाला जाता है, आंसर सी हो जाएगा। सीरी कल्चर किसको कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को हम लोग सीरी कल्चर कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करता है, ऊन पैदा नहीं करता, सॉरी थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, ऊन पैदा नहीं करता, या ऊँट, बकरी, कुत्ता, तो कुत्ता नहीं करेगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम का प्रकार नहीं है, टसर रेशम, मूंगा रेशम, मैसूर रेशम और कोशा रेशम, तो ये ना आंसर सी नहीं है, मैसूर नहीं होता है, तीन ही प्रकार का होता है, एक टसर होता है, एक मूंगा होता है, एक कोशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेशम के फाइबर का गुण नहीं है कठोर, खुरदरा और रोएदार और नरम। तो ये आपका जो है कठोर नहीं होता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है डेस से ऊन प्राप्त होती है, तो गाय, याक, लामा, अल्पैका। तो किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो गाय से नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्राय डेस नहीं होता, लाल, भूरा, काला, भूरा, सफ़ेद। तो ये काला नहीं होता, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्मीना प्राप्त किया जाता है कहाँ से किया जाता है, याक से, लामा से, अंगोरा से और आपका एल्पेका से। तो ये आपका अंगोरा से किया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जानतो रेशो नहीं है, तो जानतो रेशो कौन सा नहीं है, जूट, टसर, रेशम और ऊन। तो ये जूट जो है ना ये जानतो रेशो नहीं है क्योंकि ये जंतुओं से नहीं मिलता है बल्कि ये हमें पेड़ पौधे से मिलती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यूपा का दूसरा नाम क्या है, कैटरपिलर, इल्ली, कोशित, कोशिका। तो कोशित, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊन उतारने के बाद क्या प्रक्रम है, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, कताई। तो अभिमार्जन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो यानी कटाई करने के बाद उसको हम लोग धुलते हैं टैंक में डाल के, और ये जो प्रक्रिया होता है ना इसी को हम लोग अभिमार्जन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ऊन उतारने के बाद जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम ऊनों को धोते हैं टैंक में डाल के, उस प्रक्रिया को हम लोग अभिमार्जन कहते हैं, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊन में से चिकनाई, धूल व गंध निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं। तो नेक्स्ट है याक कहाँ पर पाया जाता है, नेपाल में, हिमाचल में, तिब्बत और लद्दाख में। तो याद रखिएगा तिब्बत और लद्दाख में। नेक्स्ट सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ किस देश में पाई जाती है, भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका, चीन। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड में पाई जाती है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाली नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो ये सभी जगह पाई जाती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्का नामक जंतु कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे एल्का जो है आपका नामक जंतु ये जो है जिससे हमने ऊन प्राप्त होती है ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है, कैटरपिलर, रेशम फाइबर और प्यूपा। तो इस कैटरपिलर निकलता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशम का रेशा डैश बना होता है, सेल्यूलोज, प्रोटीन का, वसा का। तो ये आपको प्रोटीन का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है रेशम कीट का मुख्य आहार है घास, आम की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां, आंसर सी हो जाएगा, सहतूत की पत्तियां होती है। नेक्स्ट है रामपुर बुशार डैश की नस्ल का नाम है, बकरी, भेड़, ऊँट, याक। तो ये आपका भेड़ का नाम है, याद रखिएगा रामपुर बुशार, ठीक है। ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन आ गया तो बस देख लीजिए कि रामपुर बुशार जो है ये आपका भेड़ की नस्ल का नाम है। नेक्स्ट है गलीचे की ऊन कौन 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 सी नस्ल की भेड़ से बनती है, लोही, अंगोरा और आपका बाखड़वाल और नली। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, नली हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशम का प्रकार नहीं है, टसर रेशम, मूंगा रेशम, केसू रेशम और कोशा रेशम। आंसर क्या हो जाएगा, मेशू रेशम नहीं है। नेक्स्ट है आपका डैश से ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन हम लोग तो पहले भी कर चुके हैं, गाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जानते हो रेशे कौन से नहीं है, कौन सा नहीं है, नायलॉन जो है ये आपका मानव निर्मित है, ये जानते हो रेशा नहीं है। यहाँ पे एक मिनट, निम्नलिखित में से जानते हो रेशा कौन सा है, इसमें बोला है, सॉरी यहाँ पे बोला कौन सा जानतो रेशा है, ठीक है। तो देखिए ऊन जो है ये आपका जानतो रेशा हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्राय नहीं होता है, लाल, भूरा, काला, भूरा, सफ़ेद। तो ये आपका काला नहीं होता है, ये पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानतो रेशा नहीं है, रेशम, टसर, जूट और ऊन। तो ये जो जूट है ये आपका जानतो रेशा नहीं है क्योंकि ये पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट ऊन उतारने के बाद का क्या प्रक्रम है, तो उतारने के बाद हम लोग उसको धुलाई करते हैं, उसमें से सारी गंदगी हटाया जाता है और ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग अभिमार्जन कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना डैश प्राप्त किया जाता है, याक से, लामा से। तो ये आपका अंगोरा एक बकरी होती है, एक नस्ल की बकरी, उससे प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट याक कहाँ पे पाया जाता है, नेपाल से, हिमाचल। तो ये तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्यूपा का दूसरा नाम क्या है, तो प्यूपा का दूसरा नाम कोशित है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था इसमें से जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट हम लोग एक एक लाइन में से क्वेश्चन को बना के हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं।
है। अगर ये कर लिए हैं तो चैप्टर भी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बकरी की नाम थी सबसे इम्पॉर्टेंट बस वही सब था कि ये सब बकरी अल्पाका हो गया, फिर ये सब कहाँ पाया जाता है। तो उसमें से 2-3 जो सवाल थे जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर का डिस्कशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।